हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम जो सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं वो है ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन। ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है। ऐसे तो ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। हम अक्सर ऑफिस ऑफिस के रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो सुनते रहते हैं, लेकिन इसको एक टेक्निकलिटी के साथ कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, इसके लिए हमारे पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं। जैसे हम अगर देखें यूट्यूब पर भी देखें तो कोई इतने अच्छे से किसी ने, मुझे नहीं लगता है कि एक कंप्लीट कोर्स जो है ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन का वो प्रोवाइड करवाया है। तो दोस्तों, आपके लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो हमारा चैनल है, हम आपको यहाँ पे ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा जो बेसिक होता है वो हमको प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके थ्रू आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए आप तैयार हो जाओगे। और साथ ही में हम और भी सब्जेक्ट्स हैं कॉमर्स के रिलेटेड, मैनेजमेंट के रिलेटेड, इनके भी वीडियो लेक्चर रेगुलर बेसिस पे आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि आज हमारा जो टॉपिक है, हमारा सब्जेक्ट है, वो ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन है, और आज हम इसके कुछ बेसिक टॉपिक्स जो हैं उससे शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑफिस होता क्या है। दोस्तों, ऑफिस सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसी पिक्चर आ जाती है जहाँ पे हम कई सारे लोगों को बैठा हुआ देखते हैं। आसपास काफ़ी सारे फाइल्स हैं, काफ़ी सारे कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, प्रिंटर्स हैं, रैक्स हैं जिसके अंदर फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो देखते हैं कि ऑफिस एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, द टर्म ऑफिस हैज़ बीन डिफाइंड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। इन सिंपल वर्ड्स इट कैन बी डिस्क्राइब एज अ प्लेस वेयर सम बिजनेस इज कैरिड ऑन। ये कह रहा है कि जहाँ पर बिजनेस कैरी होता है उसी को हम सिंपली ऑफिस कह सकते हैं, लेकिन ये इनएडिक्वेट डेफिनेशन है। एक डेनियर ऑथर हैं, वो कहते हैं कि ये एक ऐसी प्लेस है, इट इज़ अ प्लेस वे क्लरिकल ऑपरेशन आर कैरिड ऑन। जहाँ पे कोई भी क्लरिकल ऑपरेशन कैरी होते हैं उस प्लेस को हम ऑफिस कह सकते हैं। ऑल द डेफिनेशन गिवन बाय डेनियर फॉल शॉर्ट ऑफ द मॉडर्न कॉन्सेप्ट और ऑफ एन ऑफिस। जो ये डेनियर ने डेफिनेशन दी है, ये भी कहीं ना कहीं मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑफिस की डेफिनेशन नहीं बनती है। और हम थोड़ा इसको आगे जानने की कोशिश करते हैं। द टर्म ऑफिस इज इंटीमेटली कनेक्टेड विद क्लरिकल ऑपरेशंस। इट इज़ दस कंसर्न विद पेपर वर्क। द टर्म ऑफिस इज टू बी आइडेंटिफाइड विद एन एक्टिविटी एंड नॉट अ प्लेस। मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है मैनेजमेंट का, वो ये कहता है कि जो ऑफिस है वो पेपर एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ा होता है और ना ही प्लेस के साथ। यानी कि हम कह सकते हैं जहाँ पर भी पेपर एक्टिविटी हो रही है वो एक ऑफिस है। वट एवर क्लैरिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म हियर ऑफिस फंक्शन। जहाँ पर भी क्लैरिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं वो ऑफिस फंक्शन ही कहे जाएंगे। दे मे बी परफॉर्म इन अ प्लेस, द ऑफिस, और इन अ गोडाउन, अ शॉप और अ फैक्ट्री। कहीं पर भी, ऐसा नहीं है कि स्पेशली कोई ऑफिस की बिल्डिंग होगी तो वो वहाँ पर अगर क्लरिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएँ तो वो ऑफिस कहलाएंगी। आप कहीं पर भी, शॉप में, फैक्ट्री में, गोडाउन में, कहीं पर भी क्लरिकल ऑपरेशन, कहीं भी पेपर वर्क करते हैं तो वो ऑफिस ही कहलाएगा। अब दोस्तों, आपके लिए मैंने पूरा जो है कंटेंट डाला हुआ है। मैं इसमें से आपको मेन चीज़ें करवाऊँगा ताकि आपको समझ आ जाए। बाकी आप वीडियो को पॉज करके और जो यहाँ पे कंटेंट है इस इंफॉर्मेशन को अपने नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ऑफिस कैन बी डिस्क्राइब एज एन प्लेस, any place where information on paper converges and information is documented, preserved and used for current and future operation of business। ऑफिस कह सकते हैं कि एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो पेपर पर डॉक्यूमेंट की जाती है, उसको अच्छे से प्रिजर्व किया जाता है और उसको करंट और फ्यूचर ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिस। ऑफिस की क्या अहमियत है आज के ज़माने में। देखिए दोस्तों, ऑफिस के बिना कोई भी बिजनेस की कल्पना करना मुश्किल है। ठीक है, तो आज अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिस। जो पहला इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ऑफिस जो है वो इंफॉर्मेशन सेंटर की तरह काम करता है। इट कैन बी डिस्क्राइब एज एन इंफॉर्मेशन सेंटर और डाटा बैंक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन।
किसी भी तरह की जो भी फिगर्स, जो भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो पास्ट की हो, प्रेजेंट की हो, वो आपको ऑफिस में ही मिलेंगी। किसी भी बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी बिज़नेस, कोई भी कंपनी, वेदर स्मॉल और बिग, कोई भी बिज़नेस, किसी भी तरह का बिज़नेस है, उसके रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके ऑफिस से ही मिलेगी। इसलिए वो ऑफिस जो है वो एक इंफॉर्मेशन सेंटर होता है उस बिज़नेस। दूसरा जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ऑफिस जो है वो एक चैनल भी है कम्युनिकेशन का। दोस्तों, बिजनेस का जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो प्रोसेस होता है ऑफिस के थ्रू। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम कम्युनिकेशन करते हैं इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो प्रेफर किया जाता है। टॉप मैनेजमेंट जो है लोअर मैनेजमेंट तक बिज़नेस अगर पहुँचाना है तो वाया मिडल मैनेजमेंट के थ्रू पहुँचाएंगे, और मिडल मैनेजमेंट के जो ऑफिस होंगे उनके थ्रू ही वो पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करके आगे भेजेंगे, और फीडबैक या रिपोर्ट्स जो लोअर मैनेजमेंट से टॉप मैनेजमेंट को चाहिए वो भी ऑफिस के थ्रू ही जाते हैं। इसलिए एक कम्युनिकेशन का चैनल है। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंस है वो है एड्स इन कोऑर्डिनेशन। ये हेल्प करता है हमारी कोऑर्डिनेशन में। द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑफिस। ऑफिस फर्निशेस द मशीनरी फॉर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज पॉसिबल ड्यू टू द लिंक दैट ऑफिस प्रोवाइड फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन प्रोसेस फंक्शन जो होता है हमारा मैनेजमेंट का, वो जो है वो पॉसिबल है बिकॉज ऑफ ऑफिस। अगर ऑफिस नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन इज इम्पॉसिबल। चौथा हमारा इंपॉर्टेंस जो है वो है एड्स इन मैनेजरियल कंट्रोल्स। मैनेजरियल कंट्रोल्स जो हैं उसमें भी ऑफिस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वो इस तरीके से होती है दोस्तों, जो कंट्रोल फंक्शन होता है मैनेजर जो कंट्रोल फंक्शन चलाते हैं उसमें हम कह सकते हैं कि वो किस तरीके से स्टार्ट होता है। सबसे पहले उनके पास स्टैंडर्डाइज्ड एक टारगेट्स या परफॉर्मेंसेस के डाटा होते हैं, और वो जो डाटा होता है वो भी जो है ऑफिस का ही काम होता है उसको प्रोवाइड करना या उसको प्रिजर्व रखना फॉर द फ्यूचर परफॉर्मेंस। जिनके साथ हमने एक्चुअल को हमने स्टैंडर्ड के साथ जो हमने कंपेयर करके उसके ऊपर भी करेक्टिव मेजर्स लेने होते हैं। तो इसलिए मैनेजर कंट्रोल्स में भी आपका जो ऑफिस है वो एक भूमिका निभाता है। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा वर्कर्स के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, उनकी वेज, सैलरी, अटेंडेंस, एब्सेंस, परफॉर्मेंस, वो सारा का सारा भी जो काम है वो ऑफिस का ही होता है। फिर एक और हमारी इम्पोर्टेंस है वो है शेयर होल्डर और क्रेडिटर के। तो शेयर होल्डर्स को अगर आपके शेयर्स खरीदने हैं तो वो आपके बारे में जानना चाहेगा, और आपके बारे में जानना है तो आपके ऑफिस में आके आपकी रिपोर्ट्स, आपके डाटा, आपकी बैलेंस शीट, आपकी जितने भी चीज़ें हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करनी है वो आपसे ही आपके ऑफिस से गैदर करेगा। इसलिए शेयर होल्डर और क्रेडिटर्स के लिए भी ऑफिस जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर बारी आती है दोस्तों कस्टमर्स जो होते हैं वो भी अगर आपके बारे में जानना चाहते हैं तो वो आपके ऑफिस से ही आपकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इम्पॉर्टेंस इन रिलेशन टू गवर्नमेंट एंड जनरल पब्लिक। अब गवर्नमेंट के साथ जो लीगल ऑब्लिगेशन होती हैं या जनरल पब्लिक के लिए हमारी कोई जिम्मेवारियाँ होती हैं दोस्तों, वो उसके लिए भी जो बेस है वो ऑफिस ही तैयार करता है। हमारा टैक्स सिस्टम जो होता है, हमारी लीगैलिटीज़ होती हैं, वो सारा का सारा काम जो है वो ऑफिस में ही होता है। तो दोस्तों, हमारा इम्पोर्टेंस जो था ऑफिस का वो यहीं तक रहेगा। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, आप अगर चाहते हैं कि सिर्फ आपको ये नोट्स अपने ये जो कंटेंट है मेरा इसको आपको अपने नोट्स में उतारना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको अपने नोट्स में बना दीजिए। ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों फंक्शन ऑफ ऑफिस। ऑफिस के क्या क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो सबसे पहला फंक्शन है वो रिसीविंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। जो पहला ऑफिस का फंक्शन है वो यही है दोस्तों कि सबसे पहले उनका काम होता है कि आपको इंफॉर्मेशन को रिसीव करना है और उसको इस तरीके से प्रिजर्व करना है कि उसको फर्दर एनालाइज करके उनकी रिपोर्ट्स बना के अपनी टॉप मैनेजमेंट को या जो भी उनके स्टेक होल्डर्स हैं उनको कम्युनिकेट कर सकें। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन जो हो सकती है वो इंटरनली भी हो सकती है और एक्सटर्नली भी हो सकती है। जब आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है तो उसको आप रिकॉर्ड करते हो, ये इसका दूसरा फंक्शन है। दोस्तों, तीसरा फंक्शन जो है वो अरेंजिंग और प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। जब आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई, आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया। अब रिकॉर्ड करने के बाद आपको उसको
क्लासिफिकेशन करना होता है, यानी कि जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उसको उसकी अहमियत के साथ, उसकी प्रेफरेंस के साथ आपको प्रोसेस करना होगा। चौथा फंक्शन है, जब आपने उसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में बना दिया है, अब उसको आप जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपने कम्युनिकेट करना है, जो भी जिसको भी उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, आप उस इन्फॉर्मेशन को उन तक पहुँचाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे जो फंक्शन हैं, ये हमारे नॉर्मल फंक्शन हैं या रेगुलर फंक्शन इसको कह सकते हैं। ठीक, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी होते हैं ऑफिस के। जो पहला है वो है सेफ्टी एंड रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स। देखिए, कोई भी बिजनेस जो है वो बहुत बड़ा बिजनेस भी हो सकता है, छोटा बिजनेस भी हो सकता है। अब उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कई तरह से कई लोगों को, कई पार्टीज़ को रिक्वायर्ड होती है। जैसे गवर्नमेंट को चाहिए हो, जैसे शेयर होल्डर्स को चाहिए हो, जैसे क्रेडिटर्स को चाहिए हो, किसी को भी चाहिए, कस्टमर्स को चाहिए हो, एम्प्लॉयज़ को चाहिए हो। तो दोस्तों, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो उसको रिकॉर्ड करके उसको सेफ रखना, ये जो है ये बहुत बड़ा और मुश्किल काम है और इम्पोर्टेंट काम भी है जो आप इसको करना पड़ता है। दूसरा जो काम है वो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेसेस। देखिए, कोई भी मैनेजमेंट के फंक्शन जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जितने भी काम हैं, इनकी जो प्रोसेसिंग होती है ये ऑफिस के वर्क से ही होती है, ऑफिस इंफॉर्मेशन, ऑफिस डाटा से ही होती है। उसके बाद बारी आती है हमारी इंस्टीट्यूटिंग ऑफिस सिस्टम एंड रूटीन्स। ऑफिस के सिस्टम और रूटीन्स को भी ऑफिस जो होता है वही मेंटेन करता है। दोस्तों, फॉर्म्स के डिज़ाइन और उनका कंट्रोल ये भी ऑफिस का काम होता है। स्टेशनरी और सप्लाई कंट्रोल ये भी ऑफिस का काम होता है। मशीनरी को परचेज़ करना, कौन सी मशीनरी परचेज़ करना, कौन सा इक्विपमेंट, कौन सा फर्नीचर, ये भी ऑफिस का काम होता है। इवन कि रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्लेसिंग, रेम्यूनरेटिंग या ऑफिस पर्सनल के रिलेटेड कोई भी काम हो, ये भी ऑफिस ही करता है। पब्लिक के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, इसके ऊपर भी ऑफिस ही काम करता है। दोस्तों, ये कुछ फंक्शन हैं जो ऑफिस के हैं। दोस्तों, अब एक और टॉपिक जो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है साइज ऑफ ऑफिस। ऑफिस का साइज़ क्या होना चाहिए। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि छोटा सा बिजनेस है, उसके लिए आपने एक बहुत बड़ा बिल्डिंग जो है वो एज एन ऑफिस जो है सिलेक्ट कर दिया है, उससे तो बिज़नेस जो है वो लॉस में चला जाएगा। तो इसलिए बिज़नेस में ऑफिस का जो साइज़ होता है वो भी कुछ कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और हम वो चीज़ें देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे ऑफिस का जो साइज़ है वो डिसाइड करते हैं। दोस्तों, पहला जो है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। आपके पास एम्प्लॉयज़ कितने हैं, एम्प्लॉयज़ के हिसाब से ही आप अपना ऑफिस जो है वो डिसाइड करते हैं। साइज़ ऑफ सैलरी बिल। सैलरी बिल से इसका ये मतलब है कि दोस्तों, अगर आपका सैलरी बिल जो आप सैलरी दे रहे हैं काफ़ी ह्यूज अमाउंट है, तो इसका ये मतलब होगा कि एक बहुत बड़ा जो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ है आपके अंदर काम कर रहा है, और इसके लिए आपको एक बहुत बड़ा ऑफिस चाहिए। लेकिन अगर आपका सैलरी बिल जो है वो छोटा अमाउंट है, तो आपको छोटा ऑफिस ही सूट करेगा या सूटेबल रहेगा। फिर तीसरा है इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट एंड मशीन्स। जितनी बड़ी मशीन्स और इक्विपमेंट्स रहेंगी, उतना बड़ा बिजनेस रहेगा, उतना बड़ा ऑफिस भी रहेगा। टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर। जितना एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा ज़्यादा होगा उतना बड़ा ऑफिस भी होगा, जितना एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा कम होगा उतना ही जो ऑफिस होगा उसका साइज कम भी होगा। ठीक है। द टॉप मैनेजमेंट एंड also the office managers would do well to consider the following factors to determine the size of the office. इसके अलावा जो हमने ऊपर 4 फैक्टर्स पढ़े, 4 एलिमेंट्स पढ़े, इनके अलावा कई और चीज़ें हैं जिससे जो साइज़ है जो ऑफिस का वो डिटरमाइन होता है। जो पहला है कि आप देखेंगे कि आपके बिज़नेस के रिलेटेड या सिमिलर बिज़नेस किसी और कंपटीटर ने खोला है, तो उनके ऑफिस का साइज़ क्या है, उससे आप अपना बिज़नेस का साइज़ भी डिसाइड कर सकते हैं। आउटपुट और टर्नओवर कितना है, अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा अच्छा फ्लरिश कर रहा है तो फिर आप उस हिसाब से अपना ऑफिस भी बड़ा रख सकते हैं। अच्छा, आपका डिज़ाइन क्या है, लेआउट का, ये भी मैटर करता है। इन्वेस्टमेंट इन सोफिस्टिकेटेड मशीन्स एंड हाउ दे सेव ऑन टाइम एंड लेबर। किस तरीके से आपकी मशीन्स जो हैं आपका टाइम बचाएंगी, इसके लिए आपको ऑफिस जो है वो डिज़ाइन करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है,
फिलॉसफी क्या है मैनेजमेंट की, उस हिसाब से आपको ऑफिस का साइज़ रखना पड़ता है। सिस्टम्स का डिज़ाइन क्या है, उस हिसाब से भी आपको ऑफिस का डिज़ाइन रखना पड़ता है। दोस्तों, ऑफिस जो एक आसान काम नहीं है, इसके लिए कई सारे चैलेंजेस होते हैं। तो वो जो चैलेंजेस हैं वो भी हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, जो पहला चैलेंज है वो है चैलेंज ऑफ मैकेनाइजेशन। ठीक है, द ऑफिस is becoming more and more mechanized. Sophisticated machines like computers are being installed. The telecontrol cloth mills were one of the first to install them. The challenge is contained in their maintenance and proper use. Office machines become a useless burden if they are not serviced and used adequately. देखिए, जो आपके ऑफिस में मशीनरी है ना, उसको अच्छे से प्रॉपर मेंटेनेंस करना, ये सबसे पहला काम जो है, चैलेंज जो है वो ऑफिस का है। उसको मेंटेन करना, प्रॉपर यूज़ करना, एफिशिएंटली यूज़ करना, ये पहला चैलेंज जो है वो ऑफिस का है। दूसरा है चैलेंज ऑफ ग्रोथ, कि ऑफिस का काम सिर्फ क्लरिकल काम करना नहीं है। ऑफिस का काम ये है कि आप किस तरीके से एंटरप्राइज को ग्रो करने में हेल्प करते हो। ठीक है, आपके पेपर एनालिटिक्स जो भी होंगे, डाटा एनालिटिक्स जो होंगे, एनालिटिक्स जो होंगे वो डाटा को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से परफॉर्मेंस को बेहतर किया जाता है। प्लानिंग में फिर वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके बाद इन पॉलिसीज में फॉर्मुलेट होंगी और उसके बाद दोबारा से जो है काम आगे चलता रहेगा ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए। लीगल प्रोविज़न जो है ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लीगली किस तरीके से आपको लीगल मैटर्स को हैंडल करना है, ये भी ऑफिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। दोस्तों, नेक्स्ट चैलेंज जो है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है यूनिवर्सली बहुत कम लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो अपनाए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो किसी ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन में अपनाए जाएँ पूरे तरीके से, ये भी एक चैलेंज है। और दोस्तों, रिड्यूस करना पेपर वर्क को। देखिए, जितना सिंपल रखेंगे पेपर वर्क को, उतना ज़्यादा एफिशिएंसी रहेगी। जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको पेपर वर्क को कम समराइज करना होता है। चैलेंज ऑफ प्रॉपर रिक्रूटमेंट ऑफ द ऑफिस स्टाफ। अब ऑफिस स्टाफ तभी एफिशिएंट रहेगा, तभी वो अच्छा कहा जाएगा, इफेक्टिव कहा जाएगा, जब उसके ऑफिस एम्प्लॉयज़ या ऑफिस स्टाफ जो होगा वो एफिशिएंट होगा। इसलिए उनकी रिक्रूटमेंट अच्छे से करके, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। चैलेंज ऑफ सिस्टम्स इंटीग्रेशन, किस तरीके से सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाए, एकजुट किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है ऑफिस के लिए। और आखिरी जो हमारा चैलेंज है वो है growing numbers of cost. Possibly no other workforce in the country has multiplied so fast as so much as clerical or office work. जितना तेज़ी से जो ऑफिस वर्क जो है वो और उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है, इतना कोई दूसरा जो है वो नहीं बढ़ रहा है। इसका कहना है ऑन अ रफ एस्टिमेट more than 1/2 of all the employed workers in government and organized sectors, organized industry, trade and commerce belong to this category. Office workers are just a major part of cost of output at different levels. कहने का मतलब ये है कि ऑफिस के लिए जो काम हम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, उसमें जो कॉस्टिंग हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ताकि उसको मिनिमाइज़ किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ तक आज हमने ऑफिस के 3-4 मेन चीज़ें हैं बेसिक, वो हमने की हैं, जैसे फंक्शन साइज और चैलेंजेस। और दोस्तों, मैं आपको अगर पूरा पढ़ाने लग जाऊँगा तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको एडवाइस कर रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसमें से जो आपको नोट्स बनाने के लिए इम्पोर्टेंट लगता है वो सारे पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में अपने हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए, ताकि वो फर्दर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि मैं पूरा नहीं पढ़ा सकता, पूरा पढ़ाने लग जाऊँगा तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, हाँ, अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें और आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।